एक वक्त की बात है, एक घने जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बहुत शैतान था। हर रोज पेड़ों पर खेलता और कूदता था और वो पेड़ों के फलों को खाता और मजे करता था। वहाँ के पेड़ों की निगरानी एक किसान किया करता था, मगर बंदर बहुत ज्यादा शैतान थे। जब भी किसान पेड़ों के नीचे सोता तो वो उसे परेशान करते और उस पर पत्तियां गिराते, जिसकी वजह से किसान सो नहीं पाता था। किसान इन बंदरों से बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। बंदर हर रोज नई नई शैतानी करते। बंदरों के सरदार ने एक दिन एक तरकीब सोची। उसने कहा, हम जंगल में पेड़ों पर रहते हैं, क्या हम गांव में भी रह सकते हैं? इसलिए बंदरों के सरदार ने घर में आने का फैसला किया और उसने एक घर में प्रवेश किया। जब भी गांववासी अपने काम पर जाते तो वो उनके घरों से मुख्तलिफ किस्म के खाने खाता और घरों की तमाम चीजों को इधर उधर बखेर देता। एक दिन बंदर ने अपने दोस्तों को भी गांव में लाने का फैसला किया। बंदरों के सरदार ने तमाम बंदरों से कहा कि हम जंगल में बहुत मजे से रह सकते हैं, इसलिए तमाम बंदर तैयार हो चुके थे। एक दिन तमाम बंदर गांव में चले गए। जब भी गांववासी काम पर जाते तो पीछे से बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड उनके गांव में आ जाता और उनके खाने पीने की अशिया को बर्बाद कर देता। जब शाम को गांववासी वापस आते तो वो अपने घरों की हालत को देखकर बहुत परेशान होते। वहां पर एक बबलू नामी शख्स बैठकर बंदरों की तमाम हरकत को देख रहा था। गांव वाले बंदरों से बहुत परेशान थे। एक दिन बबलू ने कहा, मुझे पता है ये काम कौन करता है। बबलू ने उन्हें बताया कि बंदरों का झुंड हमारे घरों में आता है और तमाम चीजों को बर्बाद कर देता है। इसलिए तमाम गांववासी बहुत हैरान हो गए। एक दिन उन्होंने छुपकर बंदरों को देखने का फैसला किया और तमाम गांववासी इकट्ठे हो गए। शैतान बंदर भी गांव में घुस गया। इसलिए एक रामू नामी शख्स ने तमाम गांववासियों को बताया कि हम किस तरह इस बंदर को पकड़ सकते हैं। तुम सब गांववासी 2 मटके मूंगफली से भरे ले आओ। जब वो गांववासी मूंगफली से भरे मटके ले आए तो उन्होंने मटकों को कुछ दूरी पर रख दिया और पीछे खड़े होकर देखने लगे। जब भी बंदर गांव में आए और बंदरों के सरदार ने मूंगफली के मटकों को देखा, जैसे ही उसने मूंगफली निकालने के लिए मटके के अंदर अपना हाथ डाला तो बंदर का हाथ मटके के अंदर फंस गया। तमाम गांववासियों ने बंदर को घेर लिया और उसे पकड़ लिया। दूसरे बंदर वहां से भाग गए और उन्होंने कहा कि अब बंदर वापस नहीं आएंगे। सब गांववासियों ने रामू का बहुत शुक्रिया अदा किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल क्रिएट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें